स्वागत है आपका मनी मॉर्निंग में। मैं हूं शरद दुबे। अगले एक घंटे जो है हम आपको बताने वाले कि क्या अहम ग्लोबल क्यूज हैं, आरबीआई एमपीसी की मीट के पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके बाद क्या इंपैक्ट एनालिसिस आएगा और बहुत सारी रिसर्च रहने वाली है। खबरों वाले शेयर्स रहेंगे, अर्निंग्स का क्या इंपैक्ट होता है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे और कमोडिटी बाजार में क्या हलचल चल रहा है और कल क्या हुआ। ये सारे एलिमेंट्स हमको एक एक करके लेके आते रहेंगे। लेकिन चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्लोबल क्यूज़ में जो है बहुत चेंजेस आए हैं। कल रात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अनाउंसमेंट्स फिर की है और अगेंस्ट इंडिया जो है उन्होंने फिर धमकी देना शुरू किया। अब फार्मा सेगमेंट पे भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि टैरिफ्स भी बढ़ाएंगे। तो हर रोज़ कुछ एक नया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहा है। कभी कभी मार्केट्स डिस्काउंट करता है, कभी कभी जो है नेगेटिव रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने भी मिला। लेकिन चलिए, ग्लोबल क्यूज कितना डेवलप कर रहे हैं, सारी डिटेल्स जो है लेखा जोखा सब अभिषेक बना रखे। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बताएं अब डोनाल्ड ट्रंप ने नया क्या किया। शरद गुड मॉर्निंग। देखिए नया क्या है, ट्रंप तो लगातार टैरिफ को लेकर तमाशा कर रहे हैं, टैरिफ को लेकर नकारात्मक बयान दे रहे हैं और भारत को उन्होंने फिर से धमकी दी है। ट्रंप ने ये कहा है कि भारत पर हम जल्द ही बड़ा टैरिफ लगाएंगे। अब ये 25% टैरिफ का उन्होंने ऐलान तो कर दिया है। 1 अगस्त पहले तारीख तय हुई, फिर उसको बढ़ाकर 7 अगस्त किया गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारी बातचीत चल रही है भारत के साथ और अब ये कह रहे हैं कि वो भारत पर भारी टैरिफ लगाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि भारत एक अच्छा ट्रेड पार्टनर नहीं है और सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो बार बार जो पुराने बयान हैं उसको रिट्रेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप क्या करते हैं, उस पर बाजार की निश्चित तौर पर नजर रहेगी। लेकिन शरद देखिए, कल के सेशन में भी ना बाजार में गिरावट कितनी रही, आधे % से भी कम की गिरावट रही। तो धीरे धीरे बाजार ने क्या किया ना, उन चीजों को डिस्काउंट करना, एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जरूर कि जब तक ये मसला चलता रहता है, थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी सी अस्थिरता बाजार में बनी रहेगी और उथल पुथल इंट्राडे के दौरान भी होंगे, स्विंग्स होंगे। और ये कल के सत्र में भी साफ साफ हमने देखा। यही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि फार्मा पर, सेमीकंडक्टर पर भी हम टैरिफ लगाएंगे। फार्मा पर जो टैरिफ की शुरुआत है वो एक छोटे टैरिफ से होगी, उसको बढ़ा के अगले 18 महीने में हम 150% करेंगे और फिर अल्टीमेटली उसको हम 250% कर देंगे। फिलहाल जो फार्मा पर टैरिफ है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं था, पहले तो जीरो टैरिफ था अमेरिका में जो भारत से दवाएं इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब जो न्यू टैरिफ जो उनका आया 25% का, उसमें फार्मा को भी इंक्लूड किया गया था। तो उसको बढ़ा के अब 25% से बढ़ा के यानी कि 250% करने की योजना है ओवर द पीरियड। हालांकि फार्मा कंपनीज में हम नीजर क्रिएशन देख तो रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, छोटी कंपनीज होगी, उनके जो रेवेन्यूज हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो स्क्वीज होंगे निश्चित तौर पर। लेकिन हो ये भी सकता है कि अल्टीमेटली वहाँ के जो पेशेंट्स हैं, वहाँ के जो कंज्यूमर हैं, वो प्रभावित होंगे, क्योंकि भारतीय कंपनी तो अपने रास्ता खोज लेंगी। वो दवाओं के हो सकता है कि आगे दाम बढ़ा दें जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। अमेरिका के पास बहुत विकल्प नहीं है इन दवाओं के लिए। वो चाहते ये हैं कि जो कंपनीज हैं फार्मा की दुनिया भर की, वो अमेरिका में आए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का, जो कि अमेरिकी कंपनीज हैं, उन्होंने अपना कंसेंट दे भी दिया है, जैसे कि एली लिली हो गया, जॉनसन एंड जॉनसन हो गया। अब देखते हैं कि फार्मा शेयरों पर क्या असर होता है। थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर बिल्ड हो रहा है, थोड़ा असर तो हम लोग हो सकता है कि देखेंगे। लेकिन गिफ्ट निफ्टी ऐसी कोई बड़ी गिरावट के आज संकेत नहीं दे रहा है। हाँ, फार्मा पर हम थोड़ा सा नेगेटिव असर देखेंगे, क्योंकि अगर हम यूएक्स में टोटल उनके, अगर हम जेनरिक्स की अगर इंपोर्ट की बात करें तो 40 से 47% के आसपास वो भारत से इंपोर्ट करते हैं। तो उस पर असर होगा और तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं, डॉक्टर अरविंदो फार्मा, ग्रेन्यूल्स, ये तमाम कंपनीज आज फोकस में रहने वाली हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें, कल हमने देखा कि एक रिकवरी वाला सेशन था, लेकिन वहां पर भी टैरिफ को लेकर थोड़ी सी अस्थिरता, थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। और कल हमने देखा कि नतीजों के चलते भी बाजार में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई। डाउ जोन्स करीब 60 अंक गिरा, नेस्डेक की बात करें तो गिरावट करीब 137 अंकों के आसपास की रही और S&P 500 30 अंक गिर के बंद हुआ। हालांकि आज अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एक मिक्स्ड थोड़ा आपको माहौल दिखेगा। डाउ सपाट है, S&P सपाट आपको दिखेगा, नेस्डेक फ्यूचर में करीब 50 से 60 अंकों के आसपास की नरमी है। रिजल्ट्स की बात करें तो आज डिज्नी के, उबर के, मैकडॉनल्ड्स के नतीजे आएंगे बाजार के दौरान और आफ्टर मार्केट एयरबीएनबी, डोरडैश और लिफ्ट के नतीजे आएंगे।
आफ्टर मार्केट की अगर हम बात करें तो स्नैप में 15% की गिरावट आई है, एएमडी में 5% की और एरिस्टा नेटवर्क्स के शेयर में 14% की हमने तेजी देखी है। एशिया की बात करें, संकेत यहां भी हम देख रहे हैं कि मिक्स्ड है, क्योंकि निकेई में लगातार दूसरे दिन मजबूती है, लेकिन जो मजबूती है वो काफी थिन है। करीब 70 अंक ऊपर आपको इंडेक्स दिखेगा। कोरिया की बात करें तो 2 दिनों की तेजी के बाद वहां पर हम देख रहे हैं कि आज आधे % की नरमी पर कारोबार हो रहा है। लेकिन आपके लिए अच्छा संकेत यह है कि कच्चा तेल पिछले 4 दिन में तकरीबन 7% के आसपास फिसला है, 68 के नीचे भाव आ गए हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ने जा रही है और रशिया को लेकर जो तनाव है वो कहीं ना कहीं बाकी देश उसको ऑफसेट कर रहे हैं, तो क्रूड नीचे आ रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोल्ड में कोई ज्यादा एक्शन हुआ नहीं है। कल के भाव हम जो देख रहे थे ऑलमोस्ट उसी प्राइसेस पर हैं, 3435 के आसपास के भाव हैं। अन्य संकेतों में ज्यादा चेंजेस नहीं है। 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 4.22 पर है और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 98.7 फिलहाल आपको डॉलर इंडेक्स दिखेगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी हल्की गिरावट पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। देखते हैं कि सेंटिमेंट किस तरह से प्ले अप होते हैं। थोड़ी सी अनिश्चितता, थोड़ी अस्थिरता है, ये चीज बाजार को पसंद नहीं आती है। आज नजर होगी निफ्टी में 24,500 के स्तर पर। देखते हैं कि निफ्टी क्या उसको होल्ड कर पाता है या फिर उसके नीचे जाता है। अनिश्चितताएं जरूर बने हुए हैं और अभिषेक ने पूरी तरह से बताया। डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े सेंटर है इस अनिश्चितता के, तो किस तरह डेवलपमेंट्स आता है उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन बाजार भी धीरे धीरे डिस्काउंट कर रहा है, कल उतना ज़्यादा गिरा नहीं। एफआईबी